I'm in institute now. देखिए अभी मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट 9th की क्लास. You can see the zero visibility today. पूरी जीरो विजिबिलिटी है. देखिए आप लोग देखो, दिस इज द पूरी जीरो विजिबिलिटी है. मेरे सामने प्रशासन की गाड़ी भी है. अभी प्रशासन कितना मुस्तैद करके देखिए ना. उत्तरांचल सरकार की गाड़ी भी खड़ी है. ये लोग बहुत मेहनत करते हैं उत्तरांचल गवर्नमेंट. नाउ देखो दिस इज द जीरो विजिबिलिटी है. इन दिस जीरो विजिबिलिटी आई हैव टू टेक माई क्लासेस फॉर 9th फिजिक्स. थैंक यू चिल्ड्रन. आप जो है और अपने इस ठंड में पढ़ने का जो मन बना है उसके लिए ये देखिएगा. आई एम स्टार्टिंग नाउ द कोचिंग इंस्टीट्यूट. हैप्पी रिपब्लिक डे. आप सभी को बधाई. देश हमेशा उन्नति करे, प्रगति करे. आप लोग करियर के नई हाइट्स को छुएं. आपका मुकाम बहुत अच्छा हो. एक टीचर की स्पीचेस यही हो सकती है आप लोगों के लिए. नाउ आई एम स्टार्टिंग द फिजिक्स न्यूमेरिकल्स. नाउ देखिएगा. The first question is certain force acting on 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate work done by the force. फिजिक्स में मैंने आपको बोला सबसे पहले whenever you are going to solve the questions which are based on this physics and particularly I am talking about this work, energy and power. First formula. जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ, स्किल के साथ. उसके बाद आपका नाम फॉर्मूले के बाद आपका नाम देखो दिस इज उनकी यूनिट्स होनी चाहिए. अगर यूनिट्स को रिक्वायर कहीं पे है कि उसको चेंज करना है, जस्ट यू हैव टू चेंज दैट. नाउ देखो यूनिट्स के बाद आपका नाम देखो दिस इज द ये फॉर्मूला हो गया यूज. यूनिट्स आपका हो गया. एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका नाम एक्सप्लेनेशन. तो इसमें तीन चीजें आपकी आगे देखो. व्हाट इज गिवन, आपको दिया हुआ क्या है आपका देखो ना. बी व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना क्या है आपका देखो ना. एंड थर्ड आपका नाम व्हाट इज द रिक्वायर्ड, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. और आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या है उसकी यूनिट्स के साथ. और आपको मेजरमेंट उसकी परफेक्ट होनी चाहिए ना कि क्या चीजें आपकी होनी चाहिए. ये आपका देखो एक बार बार कल मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है. अब आपका देखो ये गिवन देखो व्हाट इज गिवन. देखिए मास, मास दिया हुआ आपका नाम देखो ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m is equal to 20 kg. यूनिट्स पे नजर डालिएगा. इफ इट इज इन ग्राम यू हैव टू चेंज इनटू द किलोग्राम. फाइन. दूसरा नाउ सेकंड चीज चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मींस आपका दिस इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ये गिवन में ही है. इसका मतलब आपका देखो v माइनस u इज 5 माइनस 2 इज 3 मीटर पर सेकेंड. यूनिट को देखते रहिएगा दोनों में, मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट के लिए. फाइन. अब आपको निकालना क्या है आपका नाम देखो दिस वर्क डन बाय फोर्स. ये दो चीजें होती है देखो. उसके बाद इट वाज योर ए बी में देखो वर्क डन बाय फोर्स. मतलब सिंपल सी बात है. आपको W यू हैव टू फाइंड. सी नाउ रिक्वायर्ड फॉर्मूला एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा v होता है. डेल्टा का मतलब सर्टेन चेंज, याद रखिएगा आपका नाम डेल्टा v. अब आपका देखो रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज में आपका देखो नाम क्या करेंगे. नाउ क्या करूंगा बताइए. वर्क डन बाय द फोर्स
चाहिए कि कैसे हमने लिखना है, इस इक्वल टू आपका लिखना काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी में क्या, व्हाट इज देयर नाउ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका दिस इज, तो ये W इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका हाफ m v स्क्वायर होता है तो डेल्टा v स्क्वायर आता है। Now, so this is W is for half into the value of mass. Mass is what? That is a 20 kg. Into delta V means now that is a 3 meter per second. Now, is it clear? 2 tens are. Now, W is equal to it's 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, 30 चेंज कर लीजिएगा, कहीं पे गलती तो नहीं, बिल्कुल है। इसका भी आप स्क्वायर करेंगे, आपका नाम देखो दिस, ये 3 का स्क्वायर करेंगे, दिस ये 3 का आपका स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, तभी मैं आपका देखो 3 3 जा 9 आपका ये हो गया, तो दिस इज द 90 जूल आपका, दिस इज द 90 जूल। द फोर्स विल डू वर्क इक्विवेलेंस टू द फोर्स विल द force will do work of 90 joule equivalent, work equivalent to 90, work equivalent to up 90 joule भी आप लिख सकते हैं। This is the answer of your first question. Solution number 2 के लिए आप आइएगा, आपका नाम देखो दिस, बिल्कुल वही, what is given, what you have to find out what is the required formula, आपका required formula आप कौन सा यूज करेंगे, आपका नाम दिस। तो सबसे पहले आपका क्या है, याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज दी हुई है, ऑयल इज पंप फ्रॉम ए टैंक, एक ऑयल को आपका टैंक से आप पंप कर रहे हैं और फिर शिप के टू स्टोरेज टैंक, लैंड पे आपका 45 मीटर हायर इन एलिवेशन में। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू पंप, 20,000 लीटर जो ऑयल है वो पर आवर के हिसाब से आपका कितनी पावर उसमें, जबकि 1 लीटर ऑयल की आपका नाम मॉस है 0.8 के से। बहुत परफेक्ट सवाल है आपका, यहाँ रखिएगा। तो ना अब आपका गिवन ब्रेकफास्ट क्या है, देखिए आपका नाम मॉस, मॉस को देखिएगा आपका नाम दिस इज पंप, इतना लीटर है आपका नाम, लीटर है, याद रखिएगा। तो नाउ mass of oil इस इक्वल आपका 20,000 लीटर है, 20,000 लीटर याद रखिएगा, और 1 लीटर ऑफ ऑयल हैज मास कितना है 0.8 kg। तो नाउ दिस अमाउंट विल बी 20,000 देखो मल्टीप्लाई विद योर 0.8, 1 लीटर में आपका देखो इतना केजी है, याद रखिएगा। तो इस इक्वल टू आपका नाम कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0, तो ये आपका हो गया 8 2 जा 16 हो गया आपका नाम देखो दिस, तो 16 0 डेसिमल के बाद ये है, तो नाम देखो दिस इज 16,000 kg, ये आपका मास ऑफ ऑयल आपका श्योर हो गया। देखिए इसमें दूसरी चीज आपका नाम जो g है वो आपको दिया नहीं है, तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका नाम आप एज्यूम करेंगे, है नहीं आपके पास, इज इट क्लियर। एंड दिस ऑयल हैज टू बी लिफ्टेड आपका एट ए हाइट ऑफ h इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द h इज इक्वल टू 45 मीटर आपका नाम अबव द ग्राउंड से आपका 45 मीटर सॉरी 45 मीटर अबव है आपका नाम। और आप जरा देखिएगा इन 1 आवर है देखो टाइम, इसका मतलब देखो टी, टाइम इज इक्वल टू आपका देखो 1 आवर है, तो आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू आपका क्या होता है 60 मिनट होता है, देखिए, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू आपका क्या होता है नाउ दैट इज 60 सेकंड। ये मेजरमेंट की बात मैं कर रहा हूं आपका देखो ना, यहाँ पे इल्यूजन और इंट्यूजन नहीं है, यहाँ पे आपकी मेहनत काम करती है आपका देखो ना, 60 into 60 आपका नाम, this 1 hour is converted into your आपका नाम देखो this is the second one। तो ये आपका गिवन था, ये ए स्टेटमेंट में आपका सारी ऑल द थिंग्स यू हैव राइट डाउन,
नोटेड आपने कर दिया बी। अब आपका नाम टू फाइंड आउट, आपने फाइंड आउट करना क्या है, ये आपको सबसे बड़ी बात है। आपका नाम देखो जैसे तो क्या है, ऑयल इज पम्प फ्रॉम, तो आपका देखो नाउ दिस इज ऑयल इज पम्प फ्रॉम द टैंक ऑफ आपका व्हाट इज द पावर, तो देखो ना इसका मतलब कितना पावर आपकी लगेगी इस इतने लीटर ऑयल को 45 मीटर की हाइट 1 घंटे तक आपका लिफ्ट करने में आपका अब वो ऊपर आप ले जा रहे हैं ना, तो आपका देखो एट ए हाइट ना देखो तो सी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। तो ये दिस इज द यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज, ऊपर आप ले जा रहे हैं टैंक में, ये आपका देखो ये यहाँ से आप ये दिस हाइट इज आपका दैट इज इक्वल टू 45 मीटर अबव द लैंड, आपका नाम कोई भी आपका यहाँ आपका 45, इसमें आपका ये टैंक आपका जो है ओवरहेड का ये यहाँ आपने इसको लिफ्ट करना है, तो इसका मतलब क्या होगा नाउ वर्क डन W is equal to आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो ना वर्क डन W is equal to पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू mg। ठीक हो गया पहला फार्मूला तो आपका, तो देखो पावर वही रिक्वायर्ड, देखो पावर P इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। अगर ये फर्स्ट फार्मूला देखिए आपका ना यू आर गोइंग टू बी गॉस, द सेकंड फार्मूला देखो तभी रिक्वायर्ड फार्मूला आपका देखो ना पावर P इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ W यू कैन राइट आपका देखो mgh और ओवर आपका देखो दिस इज द टाइम। Is it clear? Fine. So now P is equal to M is what? अब M आपका देखो ना this is the 16,000 kg, kg में convert this liter because 1 liter of oil has mass 0.8 kg. So now this 20,000 liter was converted into kg. So now ये आ गया into Z 9.8 into time height आपका it's 45 over this is 60 into 60. 20 is cancelled by this 20 ना देखो 2 से अगर आप कट कर देंगे अगर तो 2 से 2 8 0 जा 2 3 जा 3 15 जा हमारे, तो देखो ये फिर 3 5 जा 3 2 जा 2 4.9 जा, ये देखो calculation must be very much perfect and it is totally depend upon your brain, your practice, your experience, ये चीज याद रखिएगा। अब इसको आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा नाउ अप्रोक्सीमेट दैट इज ये मेरे हिसाब से 8 चौक 32 और 32 3 5 15 19 सो 60 वाट लगभग आना चाहिए। दिस इज द पावर ऑफ अपना द ऑयल पंप विच इज गोइंग टू बी लिफ्टेड 16,000 kg at a height of 45 meter. So this is the way to solve the questions which are based on this. देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, either that is हिंदी, that is इंग्लिश, SST, उसका इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आप ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आप फॉग में आ रहे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मच energy which you are using either in to and fro coming and going में, उससे बेहतर आपका आप एनर्जी को यूटिलाइज करिए इन सारी चीजों में, ये याद रखिए। तो ये बारिश आएगी, धूप आएगी, फॉग लगेगा, समय ऐसे व्यतीत होते रहेगा, लेकिन आपकी परफेक्शन, आपका एक्सपीरियंस, आपका नाम ये आपकी पावर, आप भी पावर लगा रहे हैं आपका देखो नाम दिस किसी एनर्जी को गेन करने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए, तो you must have to be very much perfect and this is totally depend upon your practice. Is that clear? Please solve this question. Thank you.